हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमिक्स के सिवाय और बहुत सारे विषयों को पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं आज दूसरे विषय जो पॉलिटिकल साइंस का विषय है, राजनीति विज्ञान का, उसको मैंने लिया है और मैंने यह समझाने का प्रयास किया इस वीडियो में कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं अथवा राजनीति विज्ञान की समझ को बढ़ाने का एक पहला वीडियो है, क्योंकि राजनीति विज्ञान को समझे बिना इस विषय को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने राजनीति विज्ञान से पहला टॉपिक लिया हूँ, राजनीति की समझ। अथवा आज इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राजनीति का आज तक में है क्या। तो जैसा कि विषय का नाम भी यहाँ लिखा गया है, राजनीति विज्ञान, टॉपिक है राजनीति की समझ। तो पहले देखते हैं राजनीति किसे कहते हैं। तो राजनीति एक किसी बात को तोड़ मोड़ कर बोलना है। राजनीति एक सोची समझी किसी बात को तोड़ मोड़ कर बोलना ही राजनीति है। आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि किसी बात को तोड़ मोड़ कर बोलने को ही राजनीति कहते हैं, गलत नहीं होगा। दूसरा में है, इसी उसको भी लिख सकते हैं, राजनीति एक सोची समझी सरकार द्वारा बनाई गई शासन एवं प्रशासन संबंधी व्यवस्था को चलाने के लिए दिशा निर्देश है। तो राजनीति क्या है? तो राजनीति सरकार द्वारा बनाई गई सोची समझी शासन एवं प्रशासन से संबंधित व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार का दिशा निर्देश है, चलाने के लिए दिशा निर्देश है। कोई कैसे कानून चलेगा, शासन व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगा, उसी से संबंधित जो दिशा दिया जाता है सरकार द्वारा, उसी का अध्ययन हम कर सकते हैं। प्रकार की राजनीति से का मुख्य बात है तो राजनीति है। आगे देखते हैं, तथा राजनीति से सभी व्यक्ति, देश, संस्था प्रभावित होता है। राजनीति से कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, पूरी व्यक्ति, संस्था, पूरा देश प्रभावित होता है। प्राचीन भारत के अनुसार राजनीति किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत में जो है, यहाँ लिखा गया, प्राचीन भारत के अनुसार राजनीति को राजधर्म अथवा दंड नीति कहा गया है अथवा दंड नीति है। प्राचीन भारत के आचार्यों एवं साधु संतों ने राजनीति को राजधर्म अथवा दंड नीति से जोड़ा है, अथवा उसे राजनीति को राजधर्म अथवा दंड नीति कहा है। आगे देखिए, यह परिभाषा जो आधुनिक भारत अथवा वर्तमान की राजनीति की परिभाषा है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ, और वर्तमान राजनीति के अनुसार, और उसके बाद ये लिख सकते हैं। हालांकि ये भी लिखेंगे चलिएगा। राजनीति में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, सरकार ने लिखा हुआ सरकार लिख लीजिएगा, केंद्र लिखे हैं। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देश एवं विधि, कानून, संस्था, शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति में किसे कहेंगे? तो राजनीति में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की दिशा निर्देश एवं कानून एवं उससे संबंधित कानून, संस्थाएं एवं उसका शासन प्रशासन का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है अथवा अध्ययन का किया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं। आप यहाँ से भी इंसर्शन बना सकते हैं। ये तो डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं अपने मन से कि राजनीति में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बातों का अध्ययन किया जाता है तथा उससे संबंधित शासन प्रशासन एवं कानून संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसे राजनीति कहते हैं। अथवा राजनीति एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, जिसमें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के बातों एवं उसके शासन प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, उसे राजनीति कहते हैं, तो राजनीतिक विषय कहते हैं। आगे देखिए, भारत में मुख्यतः दो प्रकार की राजनीति देखी जाती है। हालांकि राजनीति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने इसको संक्षिप्त में समझाने के लिए, और जो आम जनता भी अथवा कोई भी देखता होगा उसको देखते हुए मैं अपना मन से लिखा। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की राजनीति देखी जाती है। पहला है, एक नंबर में अच्छा राजनीति, दूसरा है खराब राजनीति। या अच्छा राजनीति, खराब राजनीति जो है उसको अलग करने का काम अथवा चुनने का काम जो करता है, एक प्रकार का चुनाव आयोग का कार्य है। क्योंकि चुनाव आयोग वोट अथवा मत के द्वारा खराब राजनीति को सत्ता से बाहर करना चाहता है, जिसके लिए चुनाव आयोग दो कार्य करता है। पहला चुनाव कराना, इलेक्शन कराना अथवा मत कराना। दूसरा में इसका कार्य है जनता के द्वारा अच्छे नेता को चुनना। चुनाव आयोग 5 साल में एक बार वोट कराता है, जिससे आम जनता
वोट देता है अथवा अपना मत देता है, और जिसको वह अपना नेता अथवा प्रतिनिधित्व चुनता है, चुनाव आयोग उसी को राजनीतिक पद देता है। इससे क्या होगा, चुनाव आयोग चुनाव कराने का एक ही मकसद है कि अच्छे से अच्छे सामाजिक सेवक अथवा नेता भारत को मिले, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ से ही व्यक्ति खड़ा होता है और वहाँ के लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, पढ़ा लिखा है नहीं लिखा है, वह शासन चला सकता है नहीं चला सकता है, उसी को वह वोट देता है। अपने राजा अथवा अपने नेता को वह जानता है। लेकिन ऐसा जब चुनाव होता है तब अनपढ़ गंवार आदमी जीत जाता है, वोट अपने पैसा के दम पर और बहुत तरह से घूस वूस देकर सत्ता हासिल कर लेता है और लास्ट में लोगों का शोषण करता है, जो खराब राजनीति के लोग करते हैं। आगे देखिए, फिर यहाँ लिखा, भारत देश के राजनीति में अधिकांश राजनीतिक पार्टी राजनीति को अपने स्वार्थ साधने का पद समझते हैं तथा अपने राजनीतिक पद का सही रूप से अथवा सही रूप में कार्य निर्वाह नहीं करते हैं। भारत में जो अधिकांश पार्टियां हैं, यहाँ लिखिए, यहाँ से देखिए, भारत देश के राजनीति में अधिकांश राजनीतिक पार्टियां अथवा पार्टी राजनीति को अपने स्वार्थ साधने का पद समझते हैं तथा अपने राजनीतिक पद का सही रूप में कार्य निर्वाह नहीं करते हैं। भारत में देखा जाता है अधिकांश नेता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी नेता ऐसा होते हैं, लेकिन अधिकांश बहुत मात्रा में ऐसे पार्टी के नेता होते हैं जो राजनीति को अपना स्वार्थ साधने का एक पद समझते हैं, अपना मतलब निकालने का एक पद समझते हैं कि किसी प्रकार हमको सत्ता पर आना है और अपना पावर लेने के बाद अपना मतलब निकालना है। इसीलिए वह राजनीतिक में चुनाव भी लड़ता है, अपना मतलब निकालने के लिए अथवा अपना स्वार्थ साधने के लिए। तो इस चीज़ को वहाँ लिखा गया है। और जब वह नेता बन जाता है अथवा प्रतिनिधित्व बन जाता है तो जो उसको कार्य सौंपा जाता है वो कार्य भी सही तरह से नहीं करता है, कार्य निर्वाह नहीं, सही रूप से कार्य निर्वाह नहीं करता है। जो कार्य दिया जाता है वो भी नहीं करता, सिर्फ घूसखोरी जमाखोरी अपना जेब भरने में लगा रहता है, अपना कार्य भूलकर कार्य निर्वाह नहीं करता है, जिस कारण आम जनता राजनीति के शिकार हो जाता है, जिस कारण आम जनता अथवा पब्लिक राजनीति के शिकार हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि किस नेता को चुन लिए, क्योंकि वह जीतने के बाद खुद जनता का ही शोषण करने लगता है, गरीब तबके लोगों का। इसलिए वह जनता राजनीति के शिकार हो जाता है। इसलिए इस राजनीति के शिकार होने से बचना है तो पढ़े लिखे, सत्य बोलने वाले और अच्छे कार्य करने वालों को नेता में खड़ा कीजिए, तभी आम जनता का कल्याण निहित है अथवा हो पाएगा। आगे देखिए, शिकार हो जाता है और राजनीतिक पद पर बैठे लोग जनता का शोषण करना प्रारंभ करता है। राजनीतिक लोग पर जैसे लोग बुरे राजनेता जब बढ़ जाता है गद्दी पर अथवा सत्ता हासिल कर लेता है, तब वह जनता का शोषण अथवा एक प्रकार से कह सकते हैं जनता का पावर का गलत इस्तेमाल करता है। भारत के राजनेता अपने को राजा समझने लगता है और जनता पर अन्यायपूर्ण शासन करता है। भारत के जो नेता होता है इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत जाता है तो अपने आप को वहाँ उस क्षेत्र अथवा उस राज्य का अपने आप का राजा समझने का भूल कर बैठता है अथवा राजा समझने लगता है और न्यायपूर्ण शासन न करके अन्यायपूर्ण शासन करता है। जो दोषी होता भी है उसको सजा नहीं देकर बहुत से खराब नेता जो दोषी नहीं होता उसको सजा देने का कार्य करता है, और जो अमीर लोग रहते हैं उससे कुछ पैसा वैसा लेके गरीब लोगों को दबा दिया जाता है और एक तरह से अन्यायपूर्ण शासन करता है। यहाँ लिखा भी गया, भारत के राजनेता को अपने को राजा समझने लगता है और जनता पर अन्यायपूर्ण शासन करता है। जो न्याय शासन होना चाहिए था, जो सही इंसाफ करना था, वो इंसाफ नहीं करता है, क्योंकि वह सिर्फ पैसा के लिए अथवा अपने
कार्य के लिए ही नेता में आते हैं, चुनाव में आते हैं, और वो इसी कार्य को उसको करना है। इसलिए वह शासन प्रशासन को भूलकर अपना स्वार्थ साधने से संबंधित कार्य करता है और अन्यायपूर्ण शासन करता है, न्याय नहीं करता। इंसाफ करने का नाम पर सिर्फ झूठ बोलकर काम निकाल देता है, अन्यायपूर्ण शासन करता है। निष्कर्ष में देखिए क्या है, अतः अच्छे राजनीति से राष्ट्र का विकास, आम जनता के जीवन स्तर में वृद्धि, और बुरी राजनीति से राष्ट्र तथा राष्ट्र के जनता का विकास का पतन। निष्कर्ष में क्या निकला कि जो राजनीति की समझ के अंतर्गत अच्छे राजनीति में जो लोग आते हैं, तो अच्छा राजनेता जो होते हैं, उसमें अच्छे राजनेता से राष्ट्र का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है। अच्छे राजनीति से राष्ट्र का विकास होता है, आम जनता के जीवन स्तर अथवा रहन सहन में वृद्धि होती है, और बुरी राजनीति से राष्ट्र का पतन, अथवा बुरे लोग जब राजनीति में आते हैं तो क्या होता है, राष्ट्र का पतन। और बुरी राजनीति से राष्ट्र तथा राष्ट्र की जनता का विकास का पतन, राष्ट्र का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, मतलब राष्ट्र भी नीचे की ओर जाने लगता है बुरी राजनीति से। और राष्ट्र के जनता अथवा उस देश का जो जनता होता है, अथवा उस क्षेत्र का जो जनता होता है, उसका भी विकास का पतन होने लगता है। विकास नहीं होता है बल्कि उसका पतन होने लगता है। मतलब एक तरह के विकास जो हुआ भी रहता है, उससे भी थोड़ा नीचे उसका जीवन स्तर जाने लगता है, क्योंकि बस वही बात है, जमाखोरी घूसखोरी अपना स्वार्थ साधने के लिए देश को शोषण करता है, अथवा राष्ट्र का भी शोषण करता है और जनता का भी शोषण करता है और अपना जेब भरता है। क्योंकि देखो, जब बुरी राजनेता आते हैं राजनीति में, तो वह जो राष्ट्र संबंधित कार्य होते हैं, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, सड़क परिवहन हो गया, उन सभी पर ध्यान नहीं देता है, अथवा इनका विकास नहीं करता है। जो मूलभूत आवश्यकता है आम नागरिक को अथवा समाज सेवी कार्य है, उनको ध्यान पर नहीं देता, जिससे राष्ट्र को कुछ तरक्की नहीं मिलता है, अथवा व्यापार उद्योग ये सब ठप पड़ जाता है, जिसके कारण राष्ट्र का पतन होता है। और जब राष्ट्र ही आगे नहीं बढ़ेगा, सड़क नहीं बनेगा, बिजली नहीं बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, समय पर पद अथवा वैकेंसी नहीं निकलेगा, तो अब स्वाभाविक है कि उस देश अथवा उस राष्ट्र के जनता का भी विकास का पतन होगा। क्योंकि जब रोजगार ही नहीं मिलेगा, उसका सामाजिक से किसी का गरीब आदमी बीमार है, उसका लिए हॉस्पिटल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, तो इलाज कहाँ कराएगा। इसलिए उसका राष्ट्र के जनता अथवा राष्ट्र दोनों का पतन हो जाता है खराब राजनीति से। इसलिए राजनीति के बुरे प्रभाव से बचना है अथवा राजनीति के शिकार होने से बचना है, तो हमें पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजनीति में लाना होगा। और पढ़े लिखे नहीं, उसका स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है अथवा उसका स्वभाव किस प्रकार का है। वह सत्य बोलता है, सत्य का साथ देता है या नहीं देता है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कीजिए एक तरह से, तब नेता को चुनिए। लेकिन यहाँ जनता का भी लापरवाही है कि कुछ पैसा के चलती से अथवा कुछ प्रोत्साहन देने से जनता भी बिक जाता है और एक दोषपूर्ण नेता अथवा अयोग्य नेता को चुनता है और उसी को वोट देता है। एक प्रकार से जनता भी बिक जाता है और इसी का खामियाजा आगे जब वो नेता बन जाता है तब उसी को खुद भोगना पड़ता है। इसलिए वोट देना एक मत है अथवा अपना एक अधिकार है, और उस अधिकार को सही इस्तेमाल कीजिए। वोट देना अथवा मत बहुत बड़ा एक पावर है, सही लोगों को यह पावर सौंपिए, नहीं तो यही पावर आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ पैसों के चलती से अपना मत अथवा वोट को मत बेचिए और एक अच्छे नेता को चुनने में आगे बढ़िएगा, तभी राष्ट्र कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगले दिन मिलते हैं दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।